हाय गाइस, कैसे हैं आप? अच्छा ना। तो चलिए आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं ज्योमेट्री में यहाँ लीनियर पेयर। क्या पढ़ते हैं? लीनियर पेयर। अब ये लीनियर पेयर क्या चीज़ है? देखो, ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है ना, ये लीनियर लाइन भी कहते हैं, लीनियर लाइन। क्लियर है? तो ये लीनियर भी है, स्ट्रेट लाइन है या लीनियर लाइन के। स्ट्रेट लाइन पर आपने देखा था रोटेशन में कितने डिग्री का एंगल बनता है? 180 डिग्री का। तो यहाँ भी लीनियर लाइन पर भी 180 डिग्री का ही एंगल बनेगा। ये तो आपने देखा था, कितना डिग्री का? 180 डिग्री का। अब लीनियर पेयर, अब यही लाइन जो है, जो लीनियर लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इस पर दूसरी लाइन, कोई सेकेंडरी लाइन आकर के इसको क्या कर रही है? टच कर रही है। अब जहाँ पर ये टच कर रही है तो देख रहे हैं यहाँ ये एंगल 2 बन जा रहा है, 1 और 2। ये पेयर है ना। तो यहाँ आप देखेंगे एंगल 1 एंगल 2, तो यह लीनियर पेयर हो गया। एंगल 1 और एंगल 2, यह इस लीनियर लाइन पर ये पेयर के रूप में एंगल आ रहा है। अब ये एंगल 1 प्लस एंगल 2, क्योंकि ये लीनियर लाइन पर ही बन रहा है, इसलिए इसका सम ऑफ एंगल्स जो होंगे यहाँ वह क्या होंगे? सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स 180 डिग्री। सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल 180 डिग्री। कहने का मतलब है कि लीनियर लाइन है, इस पर कोई दूसरी लाइन आकर के यहाँ टच कर रही है, यहाँ पेयर के रूप में एंगल बन रहा है, 2 एंगल्स। क्लियर है? एंगल 1 एंगल 2, क्योंकि यह लीनियर लाइन पर बन रहा है, स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, इसलिए इनका सम करेंगे तो 180 डिग्री ही आएगा। इसीलिए कहते हैं सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल ऑलवेज 180 डिग्री। क्लियर? सम ऑफ लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स ऑलवेज 180 डिग्री। आप इसलिए इसको ध्यान में रखना, क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर? अब हम इसमें पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल। यह एडजेसेंट एंगल क्या चीज़ है? देखो, ओ ए बी सी, ये क्या है? यहाँ देखो ये एंगल जो बन रहा है, ये यहाँ 2 एंगल्स हैं, एंगल्स 1 एंगल 2। इसमें देखो क्या है, ये वर्टेक्स है, चाहे एंगल 1 लेंगे चाहे एंगल 2 लेंगे, इनका वर्टेक्स क्या है? क्या है? वो ही है, यानी कॉमन वर्टेक्स है। और इसमें जो आपका ये आर्म है, ये भी कॉमन है। तो एक इनका वर्टेक्स कॉमन है और इनका एक आर्म कॉमन है। तो ये एंगल 1 और 2 कौन से एंगल कहलाएंगे? कौन से एंगल कहलाएंगे? एडजेसेंट एंगल। क्या? एडजेसेंट एंगल। जब 2 एंगल ऐसे हों, 2 एंगल्स ऐसे हों जिनका वर्टेक्स सेम हो, कॉमन हो, और इसमें एक आर्म भी कॉमन हो, तो कौन सा एंगल होगा? एडजेसेंट एंगल। क्लियर? आप यहाँ एक चीज़ और पढ़ेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसके एक चीज़ और आपको बता देते हैं, एडजेसेंट एंगल ऑफ लाइन। अब एडजेसेंट एंगल ऑफ लाइन, देखो ये लाइन पे आपको ऐसे सवाल भी सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। जैसे एक लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन पर
एक साइड में चाहे जितने एंगल बनेंगे सबका सम करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 180 डिग्री। ऐसे आप लाइन लेते हैं, यहाँ 180 डिग्री, ये दूसरे साइड में लेंगे 180 डिग्री, पूरा मिला करके कितना बन जा रहा है 360। एक रोटेशन क्लियर है, तो यहाँ 1 रोटेशन कंप्लीट हो जा रहा है। तो इस लाइन के एक ही साइड में अगर हम जितने भी एंगल आप बना रहे हैं एंगल सबको सम करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। जैसे हमने एक लाइन किया, लीनियर पेयर बनाया, अगर एंगल 1 एंगल 2 बनाया तो आप इनका सम करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल 180 डिग्री। सपोज हमने ऐसे बना दिया, यहाँ एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3, तब भी यह क्या हो रहा है, एक ही लाइन की एक साइड में बन रहा है, तब भी 180 डिग्री होगा ना। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल 180 डिग्री। ये समझ में आपको। इस टाइप के भी जब आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो आप जानते रहिएगा कि अगर वो लाइन पर ही बन रहे हैं और एक ही साइड में बन रहे हैं तो सबका सम करेंगे तो 180 डिग्री ही लेंगे। क्लियर है। और यहाँ लीनियर पेयर के रूप में लेंगे तब भी 180 डिग्री लेंगे। और एडजेसेंट एंगल क्या चीज़ है, ये चीज़ आप समझ गया ना जी। इसके बाद आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल, अब जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, ये देखो ये एक लाइन, ये अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या चीज़ है, एक लाइन, ये देखो ना, वन लाइन दूसरी लाइन को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। अब इंटरसेक्ट कर रही है तो कितने एंगल बन रहे हैं, कितने एंगल्स हैं यहाँ 4, 1 2 3 4 एंगल बन रहे हैं ना। अब ये अपोजिट है, देखो इसका अपोजिट इसके सामने का ये है और इसका अपोजिट इसके सामने का ये है। तो अगर हम इस प्रकार के वर्टिकली अपोजिट एंगल लेंगे तो हम देखेंगे कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये आप ये कह सकते हैं कि ये हमेशा इक्वल होगा। क्लियर है। तो ये एंगल्स यानी ऑलवेज इक्वल, एंगल 1 इक्वल एंगल 3, एंगल 2 इक्वल एंगल 4। जब भी ऐसा वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात आएगी तो आप कहेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। क्लियर। तो ये 1 2 आमने सामने के एंगल्स जो, तो जब ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की बात आएगी तो आप समझ रहे हो ना जी। फिर आता है आपका एक, आपको इसमें मिलेगा सप्लीमेंट्री और क्या कॉम्प्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री में, तो सप्लीमेंट्री क्या चीज़ है, अगर सप्लीमेंट्री की बात जहाँ कहेगा तो 2 एंगल आप लेंगे और दोनों को ऐड करेंगे, सम करेंगे, तो उनका सम जो है 2 एंगल्स हैं और उनका सम यानी एंगल्स 1 प्लस एंगल 2 इक्वल 180 डिग्री। ये 2 एंगल आप लेंगे, 2 एंगल्स का सम करेंगे और 180 डिग्री आएगा, तो वह कौन सा एंगल होगा, सप्लीमेंट्री। कौन सा एंगल होगा, सॉरी सप्लीमेंट्री। और इन 2 एंगल तो आप लेंगे, एंगल 1 और एंगल 2, इनका सम करेंगे 90 डिग्री आएगा, तो हम कहेंगे ये कॉम्प्लीमेंट्री है। क्लियर है। तो अब आप देखो, सपोज हम कह रहे हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 ये क्या है, सप्लीमेंट्री है, और एंगल 1 दिया 80 डिग्री, तो कह रहा है कि ये सप्लीमेंट्री है, इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या है,
तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल क्या 180 डिग्री, तो एंगल 2 इक्वल 180 माइनस एंगल 1। पहले एंगल को उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो एंगल दिया रहेगा अगर वो उसका सप्लीमेंट्री पूछेगा तो 180 डिग्री में उस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे एंगल 80 दिया है तो एंगल 2 आप आराम से 180 माइनस 80 इक्वल कितना आ गया 100 डिग्री। क्लियर। ऐसे सपोज एंगल 1 देता आपका 30 डिग्री, तो एंगल 2 180 माइनस 30 इक्वल 150 डिग्री। अगर ऐसे आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछता, एंगल 1 और एंगल 2 ये क्या है कॉम्प्लीमेंट्री हैं, अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं तो दोनों का ऐड करेंगे, सम करेंगे दोनों का, तो कितना आएगा, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 90 डिग्री। तो एक एंगल दिया रहेगा, दूसरे को पूछेगा तो आप 90 में से उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे एंगल 1 आपका दे दिया 50, अब आपको कह रहा है कि एंगल 1 और एंगल 2 जो है कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो आप क्या करेंगे, ये एंगल 1 50 डिग्री दिया तो एंगल 2 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 40 आ गया। ऐसे निकाल लेंगे ना, आप निकाल लेंगे तो आपको समझ में आया होगा कि ये लीनियर पेयर क्या है। एक लीनियर लाइन पर कोई एंगल, कोई लाइन आकर के टच करके यहाँ पेयर के रूप में एंगल बना दे रही है और उनको ऐड करेंगे दोनों एंगल्स को, तो आपको एंगल 1 एंगल 2 180 डिग्री आएगा। क्लियर है। लीनियर लाइन पर पेयर है। एडजेसेंट एंगल क्या चीज़ है, ये दो एंगल है, इनका वर्टेक्स कॉमन है और क्या है, इनका वर्टेक्स कॉमन है, साथ में एक आर्म भी क्या है कॉमन है, बट हैव इंटीरियर्स विथ नो पॉइंट इज कॉमन। यहाँ क्लियर है, तो कोई पॉइंट कॉमन नहीं है। तो आप समझ रहे हो इसको। इसके बाद आपका ये आता है वर्टिकली, सॉरी आप एक ही लाइन पर आप इसको देखेंगे जिसको आपने पढ़ा था जो है एडजेसेंट एंगल ऑफ लाइन, तो एक ही लाइन पर आप इसको सेट करेंगे, जितने भी एंगल्स आप आएंगे सबका ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। इसको भी आप अपने माइंड पर रखना। क्लियर है। फिर आपको ये अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात आएगी तो ये हमेशा इक्वल होंगे। क्लियर है। फिर आप सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री की बात आएगी, वो पूछेगा, आप कर लोगे ना, समझ रहे हो, तो आप वीडियो को अच्छे ढंग से देखना। क्लियर है। और समझने की कोशिश करना, फिर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना बताएंगे। क्लियर है। इसके बाद एक वीडियो आपको लाइन पॉइंट और इसके पहले की चीज़ प्रीवियस क्लास की चीज़ को आपको हम एक वीडियो देंगे उसका। क्लियर है ना। तो आप समझ रहे हो, अच्छे ढंग से कोशिश करो। क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। थैंक यू।